एक कंपनी की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। उस जश्न में उस शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे। साथ ही कंपनी की जो एम्प्लॉय थे वो भी शामिल थे। और जिस जश्न में जब इसकी शुरुआत होती है, जो कंपनी की मालकिन होती हैं, मालिक होती हैं, वो कहती हैं कि आज जो भी ये कंपनी आगे बढ़ रही है वो सिर्फ विजय की वजह से आगे बढ़ रही है। उस विजय का बाकायदा नाम लिया जाता है और सारा का सारा क्रेडिट उस विजय को दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना पीना स्टार्ट होता है और जो जश्न था वो देर रात तक चलता है। और उस दिन उस खुशी में उस मालकिन ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। इतनी शराब कि वो अब अपने होश में नहीं थी। पार्टी खत्म जरूर होती है लेकिन घर जाने के लिए उसके पास अब जाए तो कैसे जाए। तभी वही उसका लकी चार्म जो था, वही मजदूर या फिर एम्प्लॉय मान लो, जिसके भरोसे से लगता था आज उसकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, उसको साथ लेकर अपने घर पर चली जाती है। और घर पर जाने के बाद जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और तबीयत बिगड़ने के साथ ही उसको वो अपने पास रोक लेती है। और वो नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला है वो उसके ना तो एम्प्लॉय ने कभी कल्पना की थी और ना ही उसकी मालकिन ने कभी कल्पना की थी। दरअसल दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और उन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। संबंधों की ये शुरुआत थी और ये एक लंबा वक्त गुजर जाता है। जब दोनों को होश आता है तो लड़का उस चीज से पीछे भागने की कोशिश कर रहा था और वो मालकिन उसके लगातार पीछे जा रही थी। और वो इतना पीछे गई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की कहानी सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि कभी बेमेल की जो जोड़ियां होती हैं कामयाब नहीं हो पाती हैं, और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये जोड़ी बनी जरूर थी लेकिन बेमोल, और जो टूटी तो उसकी गूंज जो है वो बहुत दूर तक फैलती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है अंबिकापुर। और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास थी, वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर रहा था। एक ये कह सकते हैं कि एक सामान्य वक्त था। और एक दिन ऐसा होता है, वर्ष 2016 में, एक लड़का, अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जो है, उस वहाँ पे एक गांव लगता है किशनपुर, वहाँ का रहने वाला विजय। तो विजय नौकरी की तलाश में जो जाता है तो सीधा अंबिकापुर पहुंचता है और अंबिकापुर में सूरजपुर में जाकर इस फैक्ट्री में अप्लाई करता है, आवेदन डालता है। और उसको एक दिन कॉल आती है कि आप आवेदन ने जो किया है वो इंटरव्यू के लिए वो बुला लेते हैं। और जैसे इंटरव्यू की बात आती है, वो इंटरव्यू देने के लिए खड़ा ही था, इससे पहले कि वो बैठने की बात होती, तभी जिस कंपनी की मालकिन है महालक्ष्मी मित्तल, उनके पास एक फ़ोन आता है। और उस फोन को सुनने के बाद उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है, झूम जाता है। दरअसल वो फोन कुछ ऐसा था जिसके बाद उन्हें ये मालूम हुआ था कि उनकी कंपनी को लाखों रुपए का फायदा हुआ है। एक सामने खड़ा हुए व्यक्ति को देखकर वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो, बैठ जाइए। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। ना कुछ ज़्यादा सवाल होते हैं ना कुछ ज़्यादा जवाब होते हैं, बहुत ही आसानी से उसको नौकरी मिल भी जाती है। जैसे ही नौकरी मिलती है, उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी उम्र अभी महज 21 साल थी और सामने जो इसकी मालकिन है उसकी उम्र 46 साल के आसपास थी। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, इस महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा। अब कंपनी की कर्मचारी काम करते थे तो उससे फायदा हो रहा था, लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि विजय के कदम जब से हमारी इस फैक्ट्री में कंपनी में पड़े हैं तब से ही कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसी पार्टी, उसमें ना केवल बिजनेसमैनों को बुलाया जाता है बल्कि अपने कर्मचारियों को और जो भी शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग थे उनको बुलाया जाता है। और उस शादी में, उस सॉरी फंक्शन में, प्रोग्राम के अंदर सब लोगों को खाने पीने की मन मर्जी, चाहे जो था शराब वगैरह,
जो भी कुछ था, इसी बीच में एक घोषणा की जाती कि इसे पार्टी का पूरा श्रेय है, वो किसी को जाता है तो वो विजय को जाता है। विजय भी शांत स्वभाव का एक लड़का, और इस बात को स्वीकार कर लेता है, जब मैडम कह रही थी वही बात सही है। लेकिन उस दिन मालकिन ने अपनी खुशी में कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जो नशे में लगातार झूम रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद विजय उन्हें घर लेकर जाता है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत कुछ इस तरीके से खराब होती कि लगातार उल्टियां हो रही हैं। उनके कपड़े बदलवाने में वो पूरी मदद कर रहा था, और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है, या यूं कहें कि उस महिला की जिंदगी की ओर एक अच्छे दिन आने वाले थे। और अच्छे दिन इसलिए थे क्योंकि उसने अपनी कामयाबी के लिए जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत की थी, वह ना केवल परिवार छूटा, बल्कि बढ़ती उम्र के चलते उसकी शादी का एक सही वक्त था वो भी निकल जाता है। और वो भूल जाती है कि एक जीवन साथी की तलाश होती है, एक जीवन साथी की जरूरत होती है, और साथ ही एक परिवार की जरूरत होती है। लेकिन उसने पैसे कमाने की वजह से, अपने आप को आगे बढ़ाने की वजह से, अपनी बहुत सारी चीजें होती है सामाजिक सत्र की, वो चीजें पीछे छूट चुकी थी। तब उसे उसे विजय को देखकर याद आता है कि क्यों ना, एक अच्छा लड़का है ये, इसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। वो नशे में जरूर थी, लेकिन इतना भी नहीं थी कि उसे होश ना हो। वो लड़का नशे में नहीं था, लेकिन उसे पूरा होश था, और वो डर रहा था। और वो पहली रात थी जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। यहाँ ना केवल उनके संबंध बनाने की बात, अगले दिन वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वो समझाती है कि जो भी हुआ है रात, उसे भूल जाओ, और कुछ पैसे देकर उसको शांत कर दिया जाता है कि तुम्हें गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो ये पैसे अपने घर भिजवा सकते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उस गरीब लड़के की गरीबी को दूर करने के लिए वो लगातार उस पर बहुत ही अच्छे पैसे खर्च करती है। अच्छी गाड़ियां, अच्छे शौक, अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पे खर्च हो रहा था। उधर कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी, और धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ता है पता ही नहीं चल पाता। यानी कि सन 2020 चल रहा था। लॉकडाउन का जब समय आता है, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तभी उस लड़के को एक याद आती है कि उसका एक परिवार है, उसके घर में उसके रिश्तेदार हैं, उनसे क्यों ना मिला जाए। और तभी 20 अगस्त 2020 को वो यहाँ से कोई बहाना करके, मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम है, परिवार से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, और वो चला जाता है। और जैसे ही घर पर जाता है, तभी वो इस नंबर को, अपने नंबर को बंद कर लेता और मिलने की कोशिश नहीं करता। तभी वो महिला जो है स्टील फैक्ट्री की मालिक होती है, तभी उस लड़के से संपर्क में आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, इस तरह से वक्त आगे गुजरने लगता है, और उस अपने एम्प्लॉय से, उस अपने नौकर से संपर्क नहीं कर पा रही थी। तो उसकी तलब उससे और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और तब यहीं से वो परेशान होकर लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने इस अंबिकापुर जिले को छोड़कर सीधा उस लड़के के जिले रायसेन पहुंचती है, मध्य प्रदेश में। और ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर में पहुंच जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो उस लड़के को पता चलता है कि उसकी मालकिन यहाँ तक पहुंच गई है। वो लड़का वहां से छत कूदकर भाग जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन वो मालकिन घर में बैठकर इंतजार कर रही थी। घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे आखिरकार उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। घर वाले ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इस मालकिन से उसकी क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है। 1-2 दिन नहीं, 10 दिन इस महिला को इनके घर पर गुजर जाते हैं, और वो 10 दिन के बाद भी वापस लौटकर नहीं आता। तब वो महिला उसके पिता से, उसके माता से साफ साफ कह देती है कि तुम्हें अपने लड़के को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1-2 नहीं, 4 साल से मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। 4 साल से वो मेरे साथ पति और पत्नी के रिश्ते में था। भले ही सामाजिक तौर पर या फिर कानूनी तौर पर हमने शादी नहीं की थी, लेकिन वो हम दोनों पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। वो मेरी ज़रूरतों को पूरी कर रहा था। इस महिला की उम्र होती है 50 साल या फिर 46 साल के आसपास। उस लड़के की उम्र 25 साल हो जाती है और इसकी 50 साल हो जाती है। ये गैप कितने साल तक चलता है। अब घर पे सब लोग परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। तभी उस महिला को डांट डपट कर घर से निकालते हैं। जब घर की दहलीज से बाहर निकालते हैं तो इस दृश्य को आसपास के सभी लोग देख रहे थे, और ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, और वो सीधा थाने पहुंच जाती है। थाने जाने के बाद उस युवक के खिलाफ
संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की बात करती है। लेकिन जब पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ने अपने निजी स्वार्थों को, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से एक गरीब मजदूर का मजाक बनाया। हालांकि इस मुकदमे को लिखने के लिए जब पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे, तब कहीं उच्च अधिकारियों, डीएम और एसएसपी के माध्यम से इसमें मुकदमा दर्ज करवाने की पैरवी की जाती है। और इसी बीच जो लोग होते हैं वो बीच में पड़ते हैं, उस लड़के की जिंदगी की दुहाई देते हैं, तब जाकर ये महिला शांत होती है और वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन ये बात जब अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक मालकिन जो करोड़ों की मालिक थी, वो एक नौकर पर आखिरकार कैसे फिदा हो गई। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन महिला उसे अपना लकी चार्म समझती थी। वो समझती थी कि ये जिंदगी में रहेगा तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। लेकिन बेमिल जोड़ी थी, जब उसके साथ चलता था तो लगता था कि वो उसकी माँ की जितनी उम्र की है, और वो अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ जिस तरह से कर रहा था, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसे समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर उसने वहां से भागने का फैसला किया। वो उस महिला के सामने नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करता है। ये अगर लोग बीच में नहीं आते, गांव के लोग, तो शायद वो लड़का उस महिला के चुंगल से आज़ाद नहीं होता। हालांकि महिला ने शिकायत दी थी और शिकायत में एसपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। जब भी किसी जोड़ी बनाने की बात हो, जब भी प्यार या मोहब्बत की बात हो, तो कम से कम देखकर कहते हैं कि, हालांकि जो जोड़ियां हैं वो कभी प्यार की किसी से किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आंखें बंद करके प्यार करना। इस तरह का जो बेमेल जोड़ी बनाई जाती है, वो रिश्ते भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, जैसे कि इस मामले में हुआ। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।